Hello everyone, welcome to my channel. In this video we will discuss introduction of exercise 2.1 of 9th maths NCERT और आपके टॉपिक का नेम है पॉलिनोमियल्स। और पॉलिनोमियल वर्ड आप 9th 10th 11th 12th इवन हायर स्टडीज़ में पढ़ते रहेंगे। सो वीडियो को बहुत ही आराम से देखें और समझ कर देखें सो दैट आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। तो बिफोर गोइंग टू पॉलिनोमियल स्टार्ट करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से, बिकॉज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही इसका बेस है। सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपका होता है कांस्टेंट की मल्टीप्लाई वेरिएबल के साथ, और वेरिएबल की पावर कोई भी रेशनल नंबर होगा। और रेशनल नंबर की नॉलेज आपको ऑलरेडी है, आपने फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा हुआ है। इसको भी स्टार्ट करने से बताते हैं आपको कांस्टेंट और वेरिएबल एक्चुअल में क्या होता है। कांस्टेंट ये आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेज में पढ़ चुके हैं। कांस्टेंट मीन्स जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, जिसकी वैल्यू वेरी ना हो। जैसे आपका 5, 6, 10, 12 या फिर क्वेश्चन में अगर दे रखे हैं अलग से तो ABCD, ये इस तरह से जो नंबर्स हैं ये आपके कांस्टेंट, जनरली ये कांस्टेंट ट्रीट होते हैं। क्वेश्चन में गिवन होंगे कि दीज आर ट्रीटेड एज कांस्टेंट। वेरिएबल से अलग जो भी नंबर होंगे आपके वो कांस्टेंट होते हैं, उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। वेरिएबल्स मीन्स जिसकी वैल्यू वेरी हो, चेंज हो, मीन्स जिसकी वैल्यू आपको पता नहीं। जैसे आपने लिया X, Y, Z, T, U, V, सो इस तरह के जो नंबर्स हैं वो आपके क्या होते हैं, वेरिएबल। दैट डिपेंड्स अपॉन पर्टिकुलर क्वेश्चन। हो सकता है कि पर्टिकुलर क्वेश्चन में लिखा हुआ कि आपको A को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है, B को कांस्टेंट ट्रीट करना है, C को कांस्टेंट ट्रीट करना है। सो दैट डिपेंड्स अपॉन पर्टिकुलर क्वेश्चन। बट जनरली वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू आपको पता नहीं होती। जैसे इस तरह के नंबर्स हैं, आपको इनकी वैल्यू पता नहीं है तो आप इनको एज ए वेरिएबल लेंगे, बिकॉज इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जैसे मैंने लिखा 5x, अब यहाँ पे 5 क्या है आपका कांस्टेंट है और x क्या है आपका वेरिएबल है। तो जो x है उसकी वैल्यू आपको नहीं पता, x की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 या नेगेटिव फ्रैक्शन कुछ भी हो सकती है। तो ये आपका क्या हुआ, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। क्लियर। कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल और वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर। यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है, 1। अब यहाँ पे आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होना है कि मैंने ABCD तो कांस्टेंट में ले लिया और XYZ वेरिएबल में लिया है। ABCD भी कांस्टेंट हो सकते हैं, डेट डिपेंड्स अपॉन पर्टिकुलर क्वेश्चन कि वहाँ पे आपको वेरिएबल क्या दे रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 5x + a और क्वेश्चन में लिखा होगा वेयर a इज कांस्टेंट। क्लियर। तो यहाँ पे हम a को और 5 को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और x को वेरिएबल ट्रीट करेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि अगर ABCD या कुछ नंबर ऐसे लिखा हुआ है तो दैट डज नॉट मीन कि वो हमेशा वेरिएबल ही होगा। अगर वो वेरिएबल नहीं है तो क्वेश्चन में अलग से लिखा हुआ होगा कि ये आपका कांस्टेंट है। क्लियर। जनरली नंबर्स जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं और जो आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, बट पर्टिकुलर क्वेश्चन में उनका मीनिंग चेंज भी हो जाता है। आई होप क्लियर होगा। कांस्टेंट मीन्स नंबर्स जनरली, और वेरिएबल्स मीन्स जिनकी वैल्यू आपको पता नहीं होती, अननोन होती है, कुछ भी वैल्यू उनकी हो सकती है, तो उसको बोलते हैं वेरिएबल। सो अब आते हैं नेक्स्ट पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जो कि आपका बेसिक्स है पॉलिनोमियल्स का। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जनरली जो फॉर्मेट होता है वो होता है कांस्टेंट की मल्टीप्लाई वेरिएबल के साथ, और वेरिएबल की पावर होगी आपकी रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर आपको पता ही है क्या होते हैं, नंबर्स विच यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, जो आपने फर्स्ट टॉपिक में ऑलरेडी पढ़ रखा है। क्लियर। सो इसके अगर हम एग्जांपल लिखें तो जैसे मैंने लिखा 5x², तो 5 हो गया आपका कांस्टेंट, x हो गया वेरिएबल और 2 हो गई आपकी पावर रेशनल नंबर। पावर रेशनल नंबर होनी चाहिए। और एग्जांपल लिखते हैं जैसे 6x पावर 1/2 या 6x पावर 1/10, 6x पावर 10, 9x - 9x पावर 5। सो यहाँ पे आप देखेंगे जो पावर्स हैं आपकी वो रेशनल नंबर्स हैं और ये कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्लियर। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर आपकी क्या होगी, रेशनल नंबर। क्लियर। रेशनल नंबर होगी हमेशा, आपको ये याद रखना है। तो ये है आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर मैं लिखता हूँ आपका √x, तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, x पावर 1/2। दैट मीन्स ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। मैंने लिखा क्यूब रूट ऑफ x, तो ये क्या होगा, x पावर 1/3। मैं लिखा 10th रूट ऑफ x, दैट मीन्स x की पावर 1/10। ये सभी क्या हैं आपके रेशनल नंबर्स हैं, क्योंकि
जो पावर्स है वो रेशनल नंबर होनी चाहिए, तो ये सभी आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी होंगे। अगर मैंने लिखा आपका इस तरह से 2x पावर रूट 3, 2x पावर रूट 5, 2x पावर पाई, अब देखिए यहाँ पे जो आपके ये नंबर्स हैं ये आपके इरेशनल नंबर्स हैं। क्लियर, ये इरेशनल नंबर्स हैं तो ये आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होंगे। ये जो आपके नंबर्स हैं ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होंगे। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में देखना है कि आपको वेरिएबल की पावर आपका रेशनल नंबर होना चाहिए। आई होप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है आपको क्लियर होगा। सो लिखते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है। सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की आपकी डेफिनेशन है एनी एक्सप्रेशन कंटेनिंग कांस्टेंट वेरिएबल एंड ऑपरेशंस लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर। सो ये आपको डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पे देखते हैं अगर दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या मिलेगा आपको। जैसे मैंने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिया 2x और दूसरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिया 3x स्क्वायर। सो ये आपका क्या होगा 2x प्लस 3x स्क्वायर। सो ये क्या था आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन प्लस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, आपको क्या मिला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर। इसी तरह से आपको मल्टीप्लाई डिवाइड या माइनस में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ आप करेंगे तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही आपको देगा। दैट मीन्स दो या दो से ज़्यादा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर हम ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, वो आपको क्या देंगे, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं देंगे। जैसे 2x अपॉन मैंने लिखा 3, यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा आपका 2/3x। क्लियर। सो यहाँ पे 2/3 क्या है आपका कांस्टेंट है और x क्या है वेरिएबल और पावर क्या है 1। जब भी पावर नहीं लिखी हुई होती तो उसकी पावर हम क्या लेते हैं, हम 1 लेते हैं। अब एक नंबर लेता हूँ मैं 5। क्या 5 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? यस, 5 इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बिकॉज 5 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 1 और 1 को मैं लिख सकता हूँ x पावर 0, क्योंकि किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, क्योंकि इसको मैं उल्टा क्या लिख सकता हूँ 5 × 1 दैट इज़ 5। क्लियर। ये 5 से स्टार्ट हुआ और 5 पे ही आ गया। तो आपका 5 एक अगर सिंपल कांस्टेंट भी है, मैंने लिखा 10, तो 10 भी आपका क्या है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। आप ये नहीं बोलेंगे कि इसमें वेरिएबल नहीं है, इसमें वेरिएबल है। हम इस तरह से लिख सकते हैं x पावर 0 या फिर मैं इसे लिख सकता हूँ y पावर 0। क्लियर, क्योंकि y पावर 0 आपको क्या दे देगा 1। सो ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो आपको इस तरह से याद रखना है। सो मूव ऑन करते हैं, आपके जो टॉपिक का नेम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन होती क्या है। सो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है आपकी पॉलिनोमियल एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। मीन्स ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है जिसमें वेरिएबल की पावर आपकी क्या होती है होल नंबर। तो अगर मैं इसका जनरल लिखूं तो ये होता है आपका कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, और वेरिएबल की जो पावर होगी वो आपको क्या मिलेगी होल नंबर। और होल नंबर आपको पता है 0 से लेके 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी होते हैं। तो आपकी जो पावर यहाँ पे होल नंबर होगी जहाँ की रेशनल नंबर होगी। दैट मीन्स पावर आपकी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, डेसिमल में नहीं होनी चाहिए और स्क्वायर रूट में नहीं होनी चाहिए या किसी भी तरह के रेडिकल साइन में नहीं होनी चाहिए। क्लियर। जिस तरह से मैंने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, तो यहाँ पे आपने देखा कि ये वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल की पावर क्या है आपकी होल नंबर है। जैसे मैंने लिखा √2x प्लस 5, तो केवल आपको वेरिएबल देखना है, वेरिएबल x है और x की पावर यहाँ पे क्या है 1 है। आपको √2 से कंफ्यूज नहीं होना है। फिर देखते हैं, जैसे मैंने लिखा 2√x प्लस 5, अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है x और x की पावर क्या है रूट। अंडर रूट का मतलब क्या होता है 2, x की पावर 1/2 प्लस 5, और 1/2 क्या होता है 1/2 होल नंबर नहीं होता। 1/2 इज नॉट ए होल नंबर। दैट मीन्स ये क्या है आपका, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, बट ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। बिकॉज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपकी पावर क्या होनी चाहिए थी रेशनल नंबर, और ये रेशनल नंबर है। तो यहाँ से आपको कंक्लूजन मिला कि आपका हर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, बट एवरी पॉलिनोमियल इज योर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एवरी पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। But every algebraic expression
इज नॉट ए पॉलिनोमियल। क्लियर। और यहाँ से आप ऑलरेडी एग्जाम्पल भी देख सकते हो, जैसे मैंने 2√x+5 लिखा, ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है बट ये पॉलिनोमियल आपका नहीं है। क्लियर। जैसे मैंने लिखा 2x² + 3x + 5, ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी है और ये पॉलिनोमियल भी है। सो इट्स नेसेसरी कि हर पॉलिनोमियल आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा ही होगा। जैसे मैंने सिंगल नंबर लिखा 2, तो ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी है और ये आपका पॉलिनोमियल भी है, बिकॉज मैं 2 को x⁻0 लिख सकता हूँ, 0 होल नंबर भी है और रेशनल नंबर भी होता है। क्लियर। सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल में आई थिंक आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर आपकी रेशनल नंबर हो सकती है, बट पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर केवल और केवल आपकी क्या होनी चाहिए, होल नंबर्स। क्लियर। सो मूव ऑन करते हैं आगे। पॉलिनोमियल्स में इससे आगे होता है टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। तो टर्म एक्चुअल में क्या होती है? सो टर्म इज आइदर ए सिंगल नंबर, या तो आपका सिंगल नंबर होगा और वेरिएबल होगा, या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, या दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। वो सेपरेट करेगा एक दूसरे से प्लस और माइनस से। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैंने लिखा केवल 2, यहाँ पे ये क्या है आपकी सिंगल टर्म है, सिंगल नंबर है। या फिर मैंने लिखा केवल x, तो ये भी एक नंबर है। या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मीन्स मैंने लिखा 2x, तो ये क्या है आपकी टर्म है एक सिंगल। अगर मैंने लिखा 2x + 5, तो एक टर्म आपकी ये है और जो प्लस से सेपरेट हो रही है ये सेकंड टर्म है आपकी। क्लियर। जैसे मैंने लिखा 2x² + 3x + 10, या फिर माइनस लगा देते हैं यहाँ पे। सो ये जो भी प्लस माइनस से सेपरेट हो रही है ना टर्म्स, वो आपकी टर्म्स होती है। ये आपकी फर्स्ट टर्म, ये आपकी सेकंड टर्म, और ये -10 आपकी थर्ड टर्म। विद साइन आपको लिखना होता है। तो अगर मैं इसमें पूछूं कौन कौन सी टर्म है, तो इसमें 2x² + 3x और -10, ये आपकी 3 टर्म्स हैं। अगर मैंने जैसे ऊपर लिखे थे एग्जाम्पल, इसमें जैसे इसमें टर्म्स में पूछूं तो 2√x एक टर्म है और 5 एक टर्म है। क्लियर। तो इस तरह से आपको टर्म्स बतानी है जो प्लस माइनस से सेपरेट होती है, दैट इज कॉल्ड टर्म्स। फिर आता है आपका एक और वर्ड है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? नंबर मल्टीप्लाइड टू ए वेरिएबल इज कॉल्ड कोफिशिएंट। जो नंबर वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा π/2 x² + 5, मैंने लिखा 2x² + 3x + 10 -x + 5 -2x² + 10। सो देखते हैं कोफिशिएंट क्या है। पहले आपको वेरिएबल देखना है। मैंने देखा x² के जस्ट सामने जो मल्टीप्लाई में टर्म लिखी हुई है π/2, तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है? π/2। इसमें देखते हैं, अगर मैं इसमें x² की बात करूँ तो x² का कोफिशिएंट क्या है? 2, जो उसके साथ मल्टीप्लाई में जस्ट सामने लिखा हुआ है। x का कोफिशिएंट क्या है? 3। क्लियर। ये कांस्टेंट टर्म है। इस यहाँ पे अगर हम देखें x का कोफिशिएंट क्या है, x की मल्टीप्लाई किससे हो रही है? -1 से। आगे कुछ भी नहीं है तो 1 होता है, और अगर माइनस लिखा है तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट होगा -1। अगर मैं यहाँ पे x² का कोफिशिएंट देखूँ तो यहाँ पे क्या होगा? x² का कोफिशिएंट -2। क्लियर। अब आपको यहाँ से ध्यान रखना है, अगर जैसे मैं इसमें आपसे पूछूं कि इसमें x² का कोफिशिएंट क्या है, तो आप देखेंगे कि इसमें x² जो टर्म है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो x² का कोफिशिएंट क्या होगा? 0। जिसका कोफिशिएंट पूछा है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो वेरिएबल उसमें होना चाहिए और वो टर्म उसमें एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर वो टर्म है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट होगा 0। क्लियर। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका डिग्री। सो नेक्स्ट है आपका डिग्री। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पॉलिनोमियल होना चाहिए, उसमें जो हाईएस्ट पावर वेरिएबल की होगी दैट इज कॉल्ड डिग्री। मीन्स आपको वेरिएबल फाइंड आउट करना है, उसकी हाईएस्ट पावर देखनी है। तो एग्जांपल लेते हैं कुछ। जैसे मैंने लिखा 5x² + 3x + 5, या लिखा मैंने y² + 2, या फिर मैंने लिखा z⁻10 + z⁻2 - 5। क्लियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखना आपको वेरिएबल है, ये वेरिएबल है आपका x में, तो x की हाईएस्ट पावर क्या है? 2, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी आपकी? 2। क्लियर। इसमें देखते हैं y² + 2, तो यहाँ पे आपकी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या है? 2, तो 2 हो जाएगी डिग्री। यहाँ पे z है वेरिएबल, z की पावर एक जगह पे 2 है, दूसरी जगह पे 10 है, तो हाईएस्ट देखनी है तो हमें इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 10। क्लियर। सो इसको बोलते हैं डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। उसके बाद
आपको ये भी पता होना चाहिए किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 हो जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। तो जैसे मैंने पूछा आपसे 5, केवल 5 एक कांस्टेंट है, इसकी डिग्री पूछी तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 5x पावर 0, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी आपकी 0, और 5 क्या है आपका एक कांस्टेंट। तो इसके बाद एक 2 टर्म आती है छोटी छोटी, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल और एक जीरो पॉलिनोमियल। तो देखते हैं वो क्या होती है। फर्स्ट है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सो इसकी डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें तो इसकी डेफिनेशन होगी ए पॉलिनोमियल हैविंग ओनली ए कांस्टेंट नंबर, या फिर एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग ओनली ए कांस्टेंट, मीन्स उसमें वेरिएबल नहीं होगा, इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्लियर। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसमें केवल आपका कांस्टेंट होगा, उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे मैंने कोई भी नंबर लिख दिया 10, 5, 6, 4, ये सभी क्या है आपके कांस्टेंट, और ये क्या कहलाएंगे आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर हम डिग्री की बात करें कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, तो हम देखते हैं कि 10 को मैं लिख सकता हूँ 10x पावर 0, 5x पावर 0, जनरली x वेरिएबल ज़्यादा ट्रेंड में होता है, 6x पावर 0, अदरवाइज वेरिएबल आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, y पावर 0 भी ले सकते हैं। सो इनकी डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की पावर यहाँ पे सभी में क्या है 0। सो यहाँ पे डिग्री इक्वस टू 0। सो आपको याद रखना है कि जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसमें डिग्री हमेशा क्या होती है 0। ये 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। द डिग्री ऑफ ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 0। सो नेक्स्ट आता है आपका एक जीरो पॉलिनोमियल। हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आपको 0 काउंट नहीं करना है, यही नंबर्स काउंट करने हैं, 4, 6 इस टाइप के नंबर्स, मीन्स उसमें 0 नहीं आएगी। तो नेक्स्ट है आपका जीरो पॉलिनोमियल। तो देखते हैं जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। तो एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि आपको नेम से ही पता चल रहा है, जीरो पॉलिनोमियल मीन्स जिसमें वैल्यू 0 होगी, जिसकी वैल्यू ही 0 होगी, क्लियर। सो कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें 0 होती है। एन एक्सप्रेशन हैविंग ओनली 0 इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल, अगर आप लिखना चाहें तो जीरो पॉलिनोमियल में केवल 0 होगी आपकी। अब इसमें देखते हैं डिग्री क्या होगी। अब जैसे मैंने 0 लिखा है, अब 0 के साथ मैं लिख सकता हूँ x पावर 1 भी लिख सकता हूँ, 0 के साथ x पावर 100 भी लिख सकता हूँ, 0 के साथ x पावर 500 भी लिख सकता हूँ। रीजन बिकॉज 0 की मल्टीप्लाई आप किसी में भी करोगे तो वो नंबर क्या हो जाएगा 0। इसको आप सॉल्व करोगे तो 0 ही देगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 ही देगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 ही देगा। दैट मीन्स जो जीरो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कुछ भी हो सकती है, उसमें वेरिएबल की पावर हम कुछ भी लें तो वो 0 ही देगा। तो आप लिखेंगे एट लास्ट, जो आपको याद रखना है, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते, आप बता नहीं सकते कि वो डिग्री क्या होगी, उसकी पावर क्या होगी, क्लियर। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि डिग्री ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। रीजन मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया है। फिर देखते हैं आगे चल के क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स 2 बेसिस पे होती है, एक नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे और एक डिग्री के बेसिस पे। तो देखते हैं। देखते हैं पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, कि नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे आप किस तरह से क्लासीफाई उसको कर सकते हैं। तो फर्स्ट होता है आपका मोनोमियल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए, मियल्स मीन्स होता है आपका टर्म और पॉली मीन्स होता है मैनी। सो इसको मोनो मीन्स होता है आपका 1 और मियल्स मीन्स होता है टर्म। सिमिलरली बाय मीन्स 2 होता है, ट्राई मीन्स 3 होता है। तो मोनोमियल्स मीन्स 1 टर्म, ए पॉलिनोमियल हैविंग ओनली सिंगल टर्म, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म होगी। और टर्म मैंने आपको बताया था जो कि सेपरेट होती है प्लस माइनस से या कॉम्बिनेशन होती है। तो इसमें अगर हम एग्जांपल लिखना चाहें तो जैसे मैंने लिखा x, या फिर मैंने लिखा 5x, या मैंने लिखा 4z, या मैंने लिखा केवल 4, ये अलग अलग है, मैंने कॉमा लगाया है तो ये अलग अलग सिंगल टर्म है, तो इनको क्या बोलेंगे आप, मोनोमियल। सेकंड है बायनोमियल पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स, जिसमें आपकी 2 टर्म्स होती हैं। जैसे मैंने लिखा 2x प्लस 3y, तो प्लस माइनस से सेपरेट होती है टर्म्स, तो 2x इसमें फर्स्ट टर्म है और 3y सेकंड टर्म है। तो मैंने लिखा जैसे 2x² माइनस 3x, तो 2x² फर्स्ट टर्म है, माइनस 3x सेकंड टर्म है,
तो ये बाइनोमियल है। जैसे मैंने लिखा 3x प्लस 5, तो जो आपका 3x है वो फर्स्ट टर्म है, प्लस 5 आपका सेकंड टर्म है। तो इस तरह से आपको ऐसे नहीं मानना है कि 3 फर्स्ट टर्म हो गया, x सेकंड टर्म हो गया, 5 जो मल्टीप्लाई में होता है दैट इज़ कंसीडर्ड एज वन टर्म। आपको केवल प्लस माइनस से जो सेपरेट हो रहे हैं वो देखने हैं। आई रिपीट, जो प्लस माइनस से सेपरेट हो रहे हैं केवल वो देखने हैं। तो देखते हैं ट्राइनोमियल। एज द नेम सजेस्ट ट्राई, ट्राई मीन्स 3, जिसमें 3 टर्म्स होंगी। तो लिखता हूँ मैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। तो इसमें 3 टर्म्स हैं जो प्लस से सेपरेट हो रही है। फर्स्ट टर्म 3x स्क्वायर, सेकेंड टर्म 5x, थर्ड टर्म 10। और एग्जाम्पल लिखते हैं जैसे 2y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 6। तो 2y स्क्वायर फर्स्ट टर्म है, माइनस वाई सेकेंड टर्म है, विद साइन बताना है, माइनस वाई सेकेंड टर्म है और माइनस 6 थर्ड टर्म है। तो इससे आगे भी क्लासिफिकेशन होती है, बट अप टू 9th आपको 3 ही टर्म याद रखनी है, मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल। इसके बाद होती है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। सो देखते हैं। सो डिग्री के बेसिस पे होते हैं आपके अप टू 9 3 टाइप्स। फर्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 1 हो। एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे हमने लिखा 2x 3y 5z 2x प्लस 3 2x प्लस 3y। आप इनमें देखेंगे कि जो भी आपके वेरिएबल हैं सभी की डिग्री क्या है, 1। तो इस टाइप के पॉलिनोमियल को बोलते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल। फिर देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2, जिसमें पॉलिनोमियल में डिग्री 2 होगी, दैट मीन्स 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। ये क्या है आपका डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक। या मैंने सिंपल लिखा y स्क्वायर, तो ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैंने लिखा सिंगल x स्क्वायर क्वाड्रेटिक, 5x स्क्वायर क्वाड्रेटिक, 5x स्क्वायर प्लस x क्वाड्रेटिक, क्योंकि आपको वेरिएबल की हाईएस्ट पावर केवल देखनी है। टर्म्स उसमें चाहे सिंगल हो, चाहे डबल हो, चाहे 3 हो। क्लियर। फिर है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3, तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, जैसे 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3। सो यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो ये क्या हो गई आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल। या फिर मैंने लिखा 10x क्यूब, तो इसमें सिंगल टर्म है बट इसकी डिग्री क्या है, 3। तो वैसे तो ये मोनोमियल है, बट अगर डिग्री के अकॉर्डिंग देखें तो ये क्यूबिक है। क्लियर। तो इस तरह से आप क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, एंड जो पहले बताया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। आई होप आपको क्लियर होगा और बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा। अभी यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है कि पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, ये सब होता क्या है। आपका एक्चुअल में पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है जो टॉपिक है, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है 1 वेरिएबल, दैट मीन्स उस पॉलिनोमियल में केवल एक ही वेरिएबल होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था ये एग्जाम्पल, तो ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है। क्लियर। यहाँ पे जैसे 5x स्क्वायर प्लस x, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, उसकी पावर अलग चेंज हो रही है, बट ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है। जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा था 2x प्लस 3y, अब यहाँ पे 2 वेरिएबल है आपके, एक x है एक y है। क्लियर। सो फिर आता है पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। सो पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल मैं लिख सकता हूँ इस तरह से 2x प्लस 3y y प्लस z, इस तरह से, जिसमें 2 वेरिएबल आ रहे हों। फिर सिमिलरली पॉलिनोमियल 3 वेरिएबल मीन्स जिसमें 3 वेरिएबल आ रहे हों। ये था आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। आपको कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, दोबारा से वीडियो को देखें, डेफिनेशंस को नोट डाउन करें, उनको समझें, लर्न करें, और उसके बेसिस पे आप एक्सरसाइज को बहुत ही इजीली कर सकते हैं। तो जो ये फंडामेंटल्स हमने पढ़े, इसके बेसिस पे करते हैं कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स में से, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम एक्सरसाइज। सो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स अपनी ओर से लिखे हैं, तो हम देखते हैं इनमें हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट करते हैं सभी में डिग्री। क्लियर। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे देखेंगे आप डिग्री क्या है इसकी, हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, 5, तो डिग्री 5 है इसकी। इसकी डिग्री देखते हैं, इसमें वेरिएबल y है, y की हाईएस्ट पावर 8 है तो डिग्री 8 होगी। इसमें आप डिग्री देखेंगे तो क्या होगी, वेरिएबल आपका x है तो x की पावर यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, दैट मीन्स डिग्री 1 है। यहाँ पे पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट ए पॉलिनोमियल। रीजन आपको पता ही है कि x अंडर रूट में यहाँ पे आ रहा है, रूट x प्लस वाई, यहाँ पे y और x वेरिएबल है और यहाँ पे तो ये डिग्री 1 है, बट ये आपका पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल है।
क्लियर। और फिर आते हैं कोफिशिएंट्स पे। कोफिशिएंट सपोज इसमें मुझे x5 का कोफिशिएंट पूछा है, कोफिशिएंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो x5 का कोफिशिएंट है यहाँ पे 1। अगर मैं x4 के कोफिशिएंट की बात करूँ तो -1। क्लियर। अगर इसमें हम बात करें y² के कोफिशिएंट की तो -1, y³ के कोफिशिएंट की -1। आपके जस्ट उसके सामने देखना है कि उसके सामने क्या लिखा हुआ है, वो भी मल्टीप्लाई में। जैसे y8 के जस्ट सामने क्या लिखा हुआ है 2, सो 2। क्लियर। ये आपकी अलग टर्म है, ये अलग टर्म, ये अलग टर्म, ये अलग टर्म है। तो 3x + 5 में अगर मैं x का कोफिशिएंट पूछूं तो है 3। अगर मैं इसी में x² का कोफिशिएंट पूछूं तो 0, x³ का कोफिशिएंट पूछूं तो 0, क्योंकि x² और x³ इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करते। क्लियर। ये आपका पॉलिनोमियल है ही नहीं। अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे x की पूछूं तो आपको x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है √5। क्लियर। सो सिमिलरली आप लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक भी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो हम एक्सरसाइज में करेंगे। अब देखते हैं कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स जो कि आपको याद रखनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म्स, फर्स्ट है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है आपकी ax + b। आई एम टॉकिंग अबाउट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ओनली। ये केवल पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूँ। लीनियर पॉलिनोमियल ax + b। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है आप ax² + bx + c। यहाँ पे a कैन नॉट बी 0, यहाँ पे a कैन नॉट बी 0। उसका रीजन बताऊंगा मैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल ax³ + bx² + cx + d। हियर ए बी सी डी आर कॉन्स्टेंट्स। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ए बी सी डी कॉन्स्टेंट भी हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। हियर ए बी सी डी आर कॉन्स्टेंट्स एंड x इज द वेरिएबल। यहाँ पे भी a कैन नॉट बी 0। क्लियर। a कैन नॉट बी 0 मीन्स b, c और d आपके 0 हो सकते हैं। अगर देखिए यहाँ पे अगर आपका a 0 हो जाता है तो आपका x ही 0 हो जाएगा, तो और ये आपका क्या रह जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल ना होकर कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। अब मैं इनके एक एग्जांपल लिखता हूँ। जैसे मैंने लिखा लीनियर के लिए लिखा 5x + 10। तो जो यहाँ पे 5 है ना 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 होगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, 10 बच जाएगा। 10 कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल होगा ना आपका लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये हो गया आपका लीनियर। क्वाड्रेटिक के लिए मैं लिख सकता हूँ 5x² + 2x + 10। क्लियर। और इसके लिए क्यूबिक के लिए 3x³ + 10x² + 3x + 5। क्लियर। अब इसमें जो ये बाकी टर्म्स हैं, ये टर्म्स ये 0 हो सकती हैं, बट ये a जो है इसका ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, बिकॉज अगर ये 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या लीनियर पॉलिनोमियल ही नहीं रहेगा। जैसे मैं क्यूबिक का लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा x³ केवल 2x³ लिख दिया मैंने, तो a की वैल्यू तो 2 हो गई यहाँ पे। तो ये क्या आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे b, c और d वाली टर्म्स कहाँ गई, ये 0 हो गई। क्लियर। ऐसे ही मैं क्वाड्रेटिक के लिए लिखता हूँ x², 3x²। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बट यहाँ पे b और c क्या हुए आपके 0 हो गए। दैट मीन्स जो a है वो a कभी 0 नहीं हो सकता। तो आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये याद रखनी है। क्लियर। और यहाँ से एक और चीज़ आप सीख सकते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल है तो नंबर ऑफ मैक्सिमम टर्म्स क्या होंगी उसमें 2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स 3। क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स 4। मीन्स जो उसकी डिग्री है उससे एक एक्स्ट्रा टर्म है। क्लियर। जो उसकी डिग्री है एक उससे एक्स्ट्रा टर्म है। सो आप लिखेंगे ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री n कैन हैव एट मोस्ट n + 1 टर्म्स। एट मोस्ट मीन्स अधिक से अधिक, एट मोस्ट n + 1 टर्म्स मीन्स उसमें अधिक से अधिक n + 1 टर्म्स हो सकती हैं। जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स आपकी कितनी होंगी 4, मैक्सिमम एट मोस्ट 4 टर्म्स और मिनिमम सिंगल टर्म हो सकती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स 3, मिनिमम सिंगल टर्म भी हो सकती है, 2 टर्म्स भी हो सकती है। लीनियर में आपकी 2 भी हो सकती है और सिंगल भी हो सकती है। आई होप आपको क्लियर होगा ये सब और बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी
करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो को दोबारा से देखें, आई एम श्योर आपके सभी डाउट्स क्लियर होंगे। सो जो भी आपके रिलेटिव्स में या फ्रेंड्स में 9th क्लास में, उनके साथ चैनल को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।